हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी शारदा की फ़ीस के लिए, और वो है सारे बीटेक वाले बच्चों के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं या जो उनसे भी लोअर ग्रेड्स में हैं, वो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं या फिर बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आप लोग ट्राई करते हो, है ना। क्योंकि हमें दिख रहा है कि बीटेक में बहुत स्कोप है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी बीटेक वाले बच्चे लेकर के जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हो शारदा यूनिवर्सिटी तो अभी के अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप जाकर के अभी अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो डिस्काउंट में ले सकते हो। साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल फीस और ज्यादा से ज्यादा मील्स पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आखिर क्यों भाई हम बीटेक ना करें? तो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बीटेक करनी है तो आप कहाँ से कर सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में और अपनी पूरी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए आपको बीटेक कंप्लीट करनी है तो आप शारदा यूनिवर्सिटी को अपना एक ऑप्शन रख सकते हो बच्चों। क्यों? अब मैं आपको बता दूं कि जो शारदा यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर 95+ कंट्रीज से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता। मतलब वहां से फॉरेनर्स भी आपको मोस्ट प्रोबेबली 95+ कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से आपको बच्चे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पर बाहर से जो बच्चे आते हैं वो आपके साथ हर तरह की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म भी करते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो आप अपनी पूरी की पूरी कॉलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आखिर आप कब एलिजिबल हो बीटेक में शारदा में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पर एडमिशन ही नहीं ले पाओ, है ना। तो चलो मैं सबसे पहले आपको ऐसे क्राइटेरियंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों, आपकी जो 10th होती है, मतलब आपकी मैट्रिकुलेशन के अंदर, ठीक है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% से कम मार्क्स वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। साथ में सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपकी जो 12th क्लास है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, तो आपके 10th और 12th दोनों में ही 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और साथ में मैं पीसीएम, अगर किसी ने पीसीएम ली है तो 60% मार्क्स। लेकिन अब बीटेक बायो वाले भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती, सबको लगता है पीसीएम वाले ही सिर्फ बीटेक कर सकते हैं। नहीं, बीटेक जो है ना बच्चों, वो पीसीबी वाले भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। सर्किट एक काम कर, इसमें कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर पीसीबी वाले बीटेक करना चाहते हैं तो उनको भी 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 12th में और 10th में, मिनिमम क्राइटेरिया जो है, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे दोस्तों, अब इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए भाई, इतने में तो सब ले लेंगे एडमिशन, है ना। लेकिन नहीं, देखो आपको क्या करना होगा, आपके पास 2 ऑप्शन और हैं। अब आपको क्या करना है कि ये तो आपको प्लस में चाहिए, इसके साथ या तो आपकी जेईई के अंडर अप टू 3 लाख आपकी रैंक आई हो जेईई मेंस में, ठीक है। और अगर आपके जेईई मेंस में अप टू 3 लाख नहीं आई है तो SUAT जो शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो आपको देना होता है। ये आपने दिया हो और ये आपने क्वालिफाई किया हो, उसके बाद इसका इंटरव्यू भी होता है। आपने अगर इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया है इनकी यूनिवर्सिटी का तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं तो कहूँगी कि अगर किसी का नहीं आता है और आप अभी से फॉर्म फिल कर दो, एप्लीकेशन फ़ी कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 1500 की ही सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी है शारदा की, तो आप फिल कर सकते हो और आप SUAT जो है अपना एग्ज़ाम दे दो। और साथ में जो बच्चे जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका IIT या फिर बाकी बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन नहीं होता है तो वो शारदा यूनिवर्सिटी को अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बच्चों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो बच्चे इंजीनियरिंग बीटेक परस्यू कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला एक्सपीरियंस बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपको हर तरह की फैसिलिटीज़,
हर तरह की चीज़ें जो हैं आपको एंजॉय करने के लिए मिलेंगी इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इन शारदा यूनिवर्सिटी वेयर नेशन वर्क। जैसे कि अगर मैं कैफेटेरिया की बात कर लूँ, वाईफाई की बात कर लूँ, लेबोरेटरीज़ की बात कर लूँ, लॉन्ड्री, ग्रोसरी स्टोर, लाइब्रेरी जैसी और भी बहुत सारी जिम फैसिलिटीज़ की बात कर लूँ, तो सब तरह की फैसिलिटीज़ आपके हॉस्टल के अंदर मौजूद है। वो एक तरीके से ना चलता फिरता घर है तुम्हारा, चलती फिरती लोकेलिटी, ठीक है। जैसे तुम अपने घर में रहते हो ना कि तुम इधर चले गए, उधर चले गए, यहाँ स्टोर से कुछ खरीद लिया, वहाँ खरीद लिया, बाहर घुमाए, तो वो पूरा का पूरा कैंपस जो है वो इसी तरीके से बनाया गया है कि आप वहाँ पर अपना घर जैसा फील कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपको लगेगा कि मैं किसी लोकेलिटी में कहीं फ्लैट लेकर के रह रहा हूँ या कहीं रूम लेकर के रह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे फी स्ट्रक्चर की कि आखिर बीटेक करने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। पैसे तो जेब से जाते हैं ना, तो उन पे तो फर्क पड़ता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि आखिर बीटेक आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो शारदा से, है ना। तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो जो ट्रिपल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो ME, सिविल इंजीनियरिंग, और BCB वालों के लिए बायोटेक, ठीक है। तो आप ये सभी तरह के जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल हैं बीटेक के लिए आपके शारदा के अंदर, ठीक। आप इसका ना एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। देखो मैंने ये तुमसे इसलिए कहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इससे तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए भी बाद में तुम देखोगे तो तुम्हें बार बार रिव्यू करने में इजी रहेगा, ठीक है। या फिर तुम अपने किसी दोस्त को सजेस्ट करोगे तो तुम इजीली स्क्रीनशॉट दिखा करके उसको चीज़ें बता सकते हो। जैसे कि हम देख लें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की फीस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली CS वालों की बात कर लूँ, जो कि बच्चे आजकल CS की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो मैं CS की बात कर लूँ तो CS में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस क्या है, 1,90,000 है, सेकेंड की 1,95,700 एंड थर्ड ईयर की 2,01,571 एंड फोर्थ ईयर की 2,07,618। सर्किट एक काम कर, तो जो आपकी फीस है ना, इसमें आपकी सारी फैसिलिटीज जो है उनकी फीस इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी आप देख लिया, आप व्यू कर सकते हो। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपकी ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इन चारों ही सब्जेक्ट की आपकी जो फीस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं भाई इतनी फीस है तो क्या हम इस फीस से थोड़ी निजात पा सकते हैं, क्या हम इस फीस से थोड़ा रिलीफ फील कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इस फीस की वजह से थोड़ा सा रिलीफ फील कर सकें। तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, स्कॉलरशिप से कर सकते हो, है ना। सबको स्कॉलरशिप चाहिए, मैं नहीं मानता। अब स्कॉलरशिप लेने का तरीका बताती हूँ, और 100% स्कॉलरशिप तक शारदा आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हो। सिर्फ आपको हॉस्टल फीस और ये सब पे करना होगा, लेकिन ट्यूशन फीस आपकी 100% तक फ्री हो सकती है शारदा में। और अब मैं आपको बताऊं कि कैसे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे। अब देखो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपके PCB या PCM एग्जामिनेशन में, जो कि आपका होता है 12th का, उसमें अगर आपके बच्चों 20, 95 और 95 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपकी 100% जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, मतलब आपकी 100% आप कभी भी जा करके एडमिशन ले लो। अब मैं सबसे पहले बता दूं, चलो गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज क्या होता है। गोल्ड में हमने उन लोगों को रखा है, उन बच्चों को रखा है जिन्होंने 31 जुलाई तक जो लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। सर्किट एक काम कर, क्योंकि आप जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको नुकसान है, स्कॉलरशिप में उतना घाटा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन आता है, जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे मैं वीडियो बना दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना। क्योंकि ये मैं कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का सच में बहुत भला हो, ठीक है। सिल्वर की बात कर लूँ तो 26 अगस्त तक आपका सिल्वर होता है। ब्रोंज की बात कर लूँ तो 27 अगस्त से लेकर के लास्ट जो आपका एंड तक होता है सेशन, वहां तक आपका क्या होता है, ब्रोंज। उन बच्चों को ब्रोंज स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो देखो,
अब मैं बात कर लूँ अगर 95 प्लस वालों की, तो 95 प्लस वाले जो 12th के बच्चे हैं ना, जो हम वीडियोस बनाते रहते हैं कि भाई पढ़ लो तुम लोगों के लिए, तो तुम लोगों को उसमें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे आप कभी भी एडमिशन लेना हो किसी भी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 90 to 94.99% वाले बच्चे, इन लोगों को 60% गोल्ड स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% सिल्वर और 40% जो है ब्रोंज वालों को मिलेगी, है ना। मतलब कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको 60% ऑफ, जिन्होंने बाद में किया उन लोगों को 50% ऑफ, और जिन्होंने बिल्कुल ही एंड में किया है 27 अगस्त के बाद उन लोगों को 40% स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 86 to 89.99% वाले, फिर 82 to 85.99% वाले, एंड देन 78 to 81.99% वालों को इसी हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। 40%, 30%, 20%, 20%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को क्या है स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब मैं जेई की रैंक की बात कर लूँ, जिन बच्चों की अप टू 25,000 रैंक है उन लोगों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए वो एलिजिबल हैं। 25,000 to 40,000, 40,000 to 55,000, 55,000 to 1 lakh एंड 1 lakh to 1,50,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या है स्कॉलरशिप का चार्ट है। और अगर आपका इतना जितनी आपकी जेई रैंक डिमांडेड है, जितनी आपकी, और मैं तो कहूँगी कि हम तो फर्स्ट में लेने की कोशिश करेंगे ना, हम तो 100% स्कॉलरशिप जो है अपनी लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बच्चों मेहनत करो और 12th में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है। और जिन बच्चों के आगे उनके तो है ही बल्ले बल्ले एकदम। अब हम बात कर लेते हैं CUET की स्कॉलरशिप की आपकी, ठीक है। तो CUET की स्कॉलरशिप क्या है? CUET एक ऐसा एग्जाम है जो खुद से शारदा अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज कराती है। क्यों? ताकि आप लोगों को जो ऐसे बच्चे हैं जिनके 95% मार्क्स भी नहीं आए हैं और साथ में वो जेईई की रैंक भी नहीं स्कोर कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें वो अपनी स्किल्स दिखा करके स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारे 100% आते हैं CUET का टेस्ट में, तुम फॉर्म फिल करते हो, तुम्हारे 100% मार्क्स आते हैं, तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो शारदा यूनिवर्सिटी, तो अभी के अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप जाकर के अभी अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो डिस्काउंट में ले सकते हो, साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल फीस और ज्यादा से ज्यादा मील्स पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। 95% to 99.9% आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90% to 94.9% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 30% मिल जाती है। इसी तरीके से 60% तक स्कोर करने पे आपको 20 और 10% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो आप CUET का एग्जाम जरूर दें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अरे चलो कम भी आएंगे, 60% भी आएंगे, कम से कम 10% तो मिलेगी, लेकिन बेटर है कि आप परफॉर्म करो भैया, 100% लो। 100% लोगे तो अपनी स्किल्स के बेसिस पे लोगे तो अच्छा है ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि और तरह की कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है। जो बच्चे इस तरह की भी स्कॉलरशिप नहीं ले पाए हैं वो और भी अपनी क्राइटेरियंस के हिसाब से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए, नेवल, एयरफोर्स और आर्मी कोस्ट गार्ड्स के लिए सिबलिंग की स्कॉलरशिप है, इनोवेटिव आइडिया स्कॉलरशिप है, आर्ट एंड कल्चर स्कॉलरशिप है। तो बहुत सारे तरह की स्कॉलरशिप जो है वो शारदा यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप थोड़ा लो प्राइसेस पे चीपेस्ट तरीके से अपनी बीटेक को कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो। और साथ में मैं प्लेसमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और आपकी हॉस्टल लाइफ में क्या क्या आपका खर्चा आने वाला है, आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा या कितना कम पे करना पड़ेगा, और आखिर आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप कम पे कर सको, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारा पूरा फ्रेंड सर्कल है जिसको हमें अपने साथ ही रखना है, जो हमारे स्कूल में भी दोस्त रहे और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आगे भी जाएं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना बच्चों, ताकि वो भी तुम्हारे साथ में एडमिशन ले और तुम लोग धूम मचा दो एकदम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू and all the best for your exams.